नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी एक्सप्रेस। सोसाइटी एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रधानी चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला ये वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के जो आरक्षण है, आखिर आरक्षण कैसे लागू होगा। जी हां, आज मैं एक जानकारी आपको रूबरू करवाऊंगा और क्लियर करूंगा कि आरक्षण आखिर कैसे तय किया जाएगा। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि सारे जिला के जिलाधिकारियों को और बीएलओ को जो है गांव में जाकर के एक एक घर पे जाकर के जो है मतदान कर्मी को जो है ये लोग सारे डॉक्यूमेंट सही करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठा करवा रहे हैं कि आखिर जो बढ़ोतरी हो रही है और जो माइनस हुआ है सबको रिकवर करवा रही है। जिला अधिकारी जो है गांव गांव में भेज करके बीएलओ को सर्वे करा रहे हैं। जो वोट नया बढ़ रहा है, जो बढ़ोतरी वोट आया, जैसे कि जो पिछले पंचवर्षीय में छोटे थे, 15 साल 16 साल के थे, तो इस बार जो है वोटिंग वो भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बीएलओ कहीं न कहीं इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे ही परसीमन जो का ये मामला और बीएलओ का काम समाप्त होता है, उसी के बेस पे जो है आरक्षण को तय किया जाएगा। जैसे आरक्षण इसी बेस पे बनाया जाता है कि जैसे कि आप ग्राम सभा में किसी आबादी है, जितनी आबादी है वहां में देखा जाएगा कौन सी आबादी कितनी कैटेगरी की है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से और उस आबादी के हिसाब से वहां तय किया जाता है कि अगर 2021 में जनरल सीट आया था तो 2026 में क्या आना चाहिए। उसी तरह से पीछे अगर जाएंगे 2016 में, तो 16 में क्या था और 11 में क्या था, इसी तरह से क्रम वाइज चलते रहते हैं। तो कहीं कहीं पे अभी भी जब से पंचायत चुनाव संपन्न हो रहा है, कहीं कहीं पे भी ऐसा भी ग्राम सभा है कि जहां पर अभी तक कोई ऐसा, जैसे कि मान लो कहीं पे एससी आया ही नहीं है, कहीं पे ओबीसी आया ही नहीं है, कहीं पे एसटी आया ही नहीं, कहीं पे महिला आया ही नहीं है। तो इस बार इन सबको बहुत ही बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है कि जहां पे कभी एससी नहीं आया था, जहां पे कभी महिला सीट नहीं आया था, यानी जो रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीटों को अभी तक नहीं दे पाया राज्य निर्वाचन आयोग, तो उसको 100% पहले भूमिका दे रहा है कि इस बार कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पहले तो एक चीज जरूर होना चाहिए कि जो आरक्षण कभी नहीं आया है, उस आरक्षण को इस बार उस ग्राम सभा में देना है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपके ग्राम सभा में एससी नहीं आया है, अगर आपके ग्राम सभा में एसटी नहीं आया है, अगर आपके ग्राम सभा में महिला सीट नहीं आई है, तो इस बार आप निश्चिंत रहे। इस बात को आज ही के डेट से आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी ग्राम सभा में वो सीट आने वाला है जो सीट कभी नहीं आया था। बेशक वहां पे कुछ परसेंट वहां की आबादी होनी चाहिए और वोट वहां का होना चाहिए, एकदम निश्चित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक घोषणा कर दिया गया है कि अगर इस तरह से कई ग्राम सभा छूटा है, अगर किसी जिला वार्ड में अगर जिला पंचायत वार्ड में अगर इस तरह का हुआ है, अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए इस तरह से कहीं हुआ है, तो इस बार कोई कमी कसूर नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सख्त निर्देश है कि राज्य निर्वाचन 1% कहीं पे कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। और राज्य निर्वाचन जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में जो संपन्न कराए जाने हैं, कि जैसे आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि आरक्षण मेरे ग्राम सभा में कौन सा आएगा, मेरे जिला वार्ड में आरक्षण कौन सा आएगा, मेरे क्षेत्र में पंचायत में कौन सा आरक्षण आएगा। तो अब कट टू कट क्लियर मैं आप सभी लोगों को निश्चित कर देना चाहता हूं कि अगर आपके ग्राम सभा में, अगर आपके जिला पंचायत वार्ड में, अगर आपके क्षेत्र पंचायत वार्ड में कोई सीट अभी तक मतलब जैसे कि एससी एसटी ओबीसी नहीं आया है, तो इस बार 100 में 100% वहां पे एससी एसटी ओबीसी का चांस ज्यादा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है ये सिग्नल दे दिया गया है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी खबर आपको चुनाव से संबंधित चाहिए, सोसाइटी एक्सप्रेस आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।